में 48,000 की जीत मिली, फतेहाबाद 22,000 में क्यों रह गया? से वोट नहीं दिए, लोगों के मन से वोट थे। उसी प्रकार हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। वीर जी, पहले तो आपका हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी पर स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नहीं मानते आप दबंग किस लिए? जाट है तो है या आपका स्वभाव है शुरू से? मेरा स्वभाव है, मैं जाति के हिसाब से नहीं है, और जात की बात करते हैं ना जी। आप ये बताओ, मीठे मीठे प्रश्न पूछा, आपकी इच्छा पे है या कड़वे भी पूछ लें? आपकी इच्छा है जी। कड़वे भी पूछ लें? क्या दिक्कत है कड़वे मीठे के अंदर? तो चलो, हमें आपसे उम्मीद रहेगी कि बड़ी साफ से आप जवाब दोगे। क्या आप ये नहीं मानते भी भारतीय जनता पार्टी ने जल्दी टिकटें बांटकर मनोहर लाल को मुख्यमंत्री हटाकर अनिल विज को गृह मंत्री ड्रॉप करके गलतियां की हैं? वीर जी, ये मीडिया में एक मैसेज गया, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट बेशक लेट बांटी। एक तो पहला मैसेज ये गया भी कांग्रेस ने बहुत मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, और एक ये मैसेज चला गया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड देके 8-9 उम्मीदवार उन्हीं की सहमति से मतलब दिए गए। सहमति तो देखो, जब बैठे होंगे तो शैलजा का भी मेरे ख्याल तो हुड्डा जी ने विरोध नहीं किया, कुमारी शैलजा को टिकट का। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा ही फ्री हैंड विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा के पास रहेगा? शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम। नमस्कार साथियों, हरियाणा जनादेश टाइम्स फेसबुक पेज व हरियाणा जनादेश टाइम्स यूट्यूब चैनल पर आप एक खास बात, एक इंटरव्यू कहिए, एक विशेष बातचीत कहिए, हरियाणा जनादेश टाइम्स आपको लगातार एक विशेष इंटरव्यू जनादेश खास बात के तहत दिखाता रहा है। हम एक बार बहुत अरसा पहले, लोकसभा चुनावों से पहले, फतेहाबाद के पूर्व विधायक चौधरी कुलबीर सिंह बेनीवाल से बातचीत कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव करीब हैं, लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, उनके बीच में हम एक बातचीत कुलबीर बेनीवाल जी से करने वाले हैं। कुलबीर जी, पहले तो आपका हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी पर स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुलबीर जी, मैं ना अभी आपसे ऑफ द कैमरा, अब तो हम ऑन द कैमरा हैं, बात कर रहा था। आपने बताया कि मैं 56 साल का हो गया और मैं लिखने जा रहा था 46 साल। वास्तव में दिल की बात बता रहा हूँ। स्वास्थ्य मंत्र क्या है? यहां से शुरुआत करेंगे, पर राजनीति की बात तो जरूर करेंगे। कि भी मैं सुबह घुमाई करता हूँ, योगा करता हूँ। बीच के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा घुमाई योगा करी, मेरा शरीर फिट हो गया। उसके बाद मैं कम कर दी, और मैं खाना भी एक टाइम खाना खाता हूँ सिर्फ जी। मैं नहीं है कि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीता हूँ, और खाना भी एक टाइम खाता हूँ। किस टाइम खाते हो खाना? वो मैं शाम को खाता हूँ खाना जी। सुबह कुछ नहीं खाते? नहीं, सुबह बस मैं 1 कप कॉफ़ी लेता हूँ और 2 बिस्कुट इसके साथ खाता हूँ जी। अच्छा। हाँ जी। फिर साथ में मैं दिन में चने वगैरह खाते रहता हूँ जी, गाड़ी में रखता हूँ अपने पास जी। अच्छा, भुने हुए चने? भुने चने खाता हूँ। अरे, शाम को भोजन कितने बजे करते हो? मैं 9 बजे करता हूँ जी। कुलबीर जी, आपने तो ये सारे योगाचार्य फेल कर रखे हैं। सारे कहते हैं सुबह का नाश्ता तगड़ा करो और शाम को ना खाओ। नहीं, मैं ज्यादा खा नहीं सकता, मेरे शरीर के अंदर ऐसे भगवान की देन है जी। मैं हर चीज लिमिट में खाता हूँ जी। अच्छा। खाता हूँ मैं हर चीज, पर लिमिट में खाता हूँ हर चीज। आपका अपने आप के ऊपर कंट्रोल है? हाँ जी, मैं भगवान की दया से कि मेरे मन में आ गया ना भी खाना खाना है तो खाऊंगा, मेरे मन नहीं खाना तो मैं नहीं खाता जी। अब मैंने एक प्रश्न करता हूँ, वैसे तो आप बुरा ना मानना, आज ही एक प्रश्न हो रहा था राजनेता से, वो बोले भी हम जात पात की राजनीति को नहीं मानते। आप दबंग किस लिए? जाट है तो है या आपका स्वभाव है शुरू से? मेरा स्वभाव है, मैं जाति के हिसाब से नहीं है, और जात की बात करते हैं ना जी, जितनी 36 बिरादरी के अंदर मैं सुख दुख में जाता हूँ, उनके पास खाना खा के आता हूँ, कोई नहीं खा सकता। मैं हर आदमी की शादी में जाता हूँ, मेरे पास कार्ड आता है तो मैं खाना खा के आता हूँ,
कोई मेरे को नहीं कह सकता कि भी कुलबीर सिंह हमारी शादी में आया था, हमारी थाली पे नहीं बैठा, हमारा खाना नहीं खाया जी। कुलबीर जी, आपसे अब राजनीतिक वार्तालाप शुरू करने जा रहे हैं। आप ये बताओ भी मीठे मीठे प्रश्न पूछा, आपकी इच्छा पे है या कड़वे भी पूछ लें? आपकी इच्छा है जी। कड़वे भी पूछ लें? क्या दिक्कत है इसमें, कड़वे मीठे के अंदर तो। चलो, हमें आपसे उम्मीद रहेगी कि बड़ी साफ से आप जवाब दोगे। सबसे पहले तो क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी अभी संपन्न हुआ है, कुमारी शैलजा को प्रचंड जीत मिली है और हमने भी देखा है, मैंने खुद देखा है, मेरा कैमरा आपको फोकस जरूर करता रहा है। आप उस टाइम देख नहीं रहे होते थे भी कुलबीर बेनीवाल को मैं एक एक्टिविटी देख, मैंने आपको कुमारी शैलजा के पैर छूते भी देखा है। देखिए, आपसे बड़ी हैं, आपकी कांग्रेस में राष्ट्रीय है, महासचिव हैं। कुलबीर जी, कुमारी शैलजा को ये प्रचंड जीत मिली, इसके क्या कारण मानते हैं आप? देखो, इसके सबसे बड़ा कारण जाता है कि जी कांग्रेस पार्टी ने जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे सीएलपी नेता है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं चौधरी उदय भान जी है, हमारे युवा सांसद है भाई दीपेंद्र जी है, उन्होंने 10 साल के अंदर जो हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के निचले स्तर से जो आम कार्यकर्ता से मिले, नीचे जा के मेहनत करी, उस कारण आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की ये सीटें जीती है। इससे पहले हमने एक आखिरी टाइम में भिवानी के अंदर रैली करी, भिवानी के बाद हमने रैली करी हिसार के बाद हमने करी रैली सरसा के अंदर। इन 3 रैलियों का सारे हरियाणा के अंदर एक तरफा माहौल चला गया कि लाखों की तादाद के अंदर लोग आ रहे हैं और उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी की हवा बन गई। और ये कांग्रेस पार्टी के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर जो संघर्ष किया पार्टी ने, उसकी बदौलत आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 सीटें आई हुई है। कुलबीर जी, आप तो देखो, क्योंकि राजनीति में 24 घंटे रहते हैं, हम पत्रकार हम भी रहते हैं, कुल मिला के हम राजनेताओं से हमारा रोज ही वास्ता पड़ता है, विभिन्न राजनीतिक दलों को हम देखते रहे हैं। 10 साल हरियाणा की गवर्नमेंट को भी हो गए थे, 10 साल नरेंद्र मोदी को भी हो गए थे, लोग थक जाते हैं। हमारे 5 साल बाद सरकार बदलने की परंपरा रही। मैं ना एक प्रश्न बीजेपी को लेके ये पूछना चाहता हूं, जैसे आप कह रहे हैं ना हुड्डा जी की रणनीति रही, यह तो चलो मैं एक प्रश्न पूछूंगा इससे बाद में आपसे, क्या आप ये नहीं मानते भी भारतीय जनता पार्टी ने जल्दी टिकटें बांटकर मनोहर लाल को मुख्यमंत्री हटाकर अनिल विज को गृह मंत्री ड्रॉप करके गलतियां की हैं? देखो, वैसे तो बीजेपी से इस बार लोग दुखी थे। मोदी जी हाईकमान कहते थे कि भी 400 पार। मैंने आपको कहा था उस दिन वहां पे शैलजा प्रोग्राम था कि भी 400 पार नहीं है, ये आप जिस हिसाब से 70 पार का नारा दिया था, 75 पार, वो नारे के हिसाब से साथ निकाल लो, उतनी सीटें आएगी। इस बार तो लोग मोदी से जी खिलाफ थे। उन्होंने जो लोगों को बरगलाया, जो उनसे झूठे वादे किए कि भी नौकरी दी जाएगी, 15-15 लाख रुपए खाते के अंदर आ जाएंगे, अपने किसान भाई थे उन पे जो एमएसपी उनका गारंटी देंगे, एमएसपी उन्होंने गारंटी नहीं दी। तो इस कारण मोदी से सरकार से नाराज थे। और कुछ इन्होंने जो चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब है, खट्टर साहब से भी लोग बहुत ज्यादा नाराज थे कि खट्टर साहब का जो बर्ताव था, लोगों से मिलने का था, अपने सरपंच थे उन पर लाठीचार्ज करवाई, हर जगह कहीं ना कहीं इतना भ्रष्टाचार हरियाणा प्रदेश के अंदर कि भी इस सरकार के अंदर ब्यूरोक्रेट का दबदबा हो गया। यहाँ से मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं रहा कि मुख्यमंत्री कहना नहीं मानते थे अधिकारी। किसान भी कारण रहे, किसानों के इतना लंबा आंदोलन बहुत बड़ा रहा जी। हरियाणा प्रदेश के अंदर, सारे देश के अंदर किसान थे कि एमएसपी लागू करेंगे, उन्होंने एमएसपी लागू नहीं करी। फिर अग्निवीर थी योजना थी सरकार की, उससे लोग खफा थे। यानी कि हर वर्ग इनसे दुखी था, बीजेपी से बदलना चाहते थे बीजेपी सरकार को। कुलबीर जी, ये मीडिया में ना एक मैसेज गया, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट बेशक लेट बांटी। एक तो पहला मैसेज ये गया भी कांग्रेस ने बहुत मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, और एक ये मैसेज चला गया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड देके 8-9 उम्मीदवार उन्हीं की सहमति से मतलब दिए गए। सहमति तो देखो, जब बैठे होंगे तो शैलजा का भी मेरे ख्याल तो हुड्डा जी ने विरोध नहीं किया, कुमारी शैलजा को टिकट का। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा ही फ्री हैंड विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा के पास रहेगा? देखो, जो लोकसभा टिकटें मिली थी वो सर्वे के आधार पर मिली थी कि सर्वे करा गया था भी कौन कैंडिडेट जीत सकता है।
इस बार पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर आम जनता ने यह बात कही कि जो टिकट वितरण करी गई है, बड़ी अच्छी टिकट वितरण करी गई है। और देखो, टिकट वितरण के अंदर मुकाबले में थी हर जगह कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कमजोरी थी, मुकाबले में थी। आगे भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक बात कहते हैं कि सर्वे के आधार पर हम टिकट देंगे, जो मजबूत होएगा उसको हम टिकट देंगे। विधानसभा चुनाव बस आने ही वाले हैं, सारा आप करीब देख रहे हो। लोग ना ये कहते हैं कि कुलबीर ना फतेहाबाद में टिकट का, आपका फतेहाबाद टिकट पे दावा है? पहले तो इस प्रश्न का जवाब दो। फतेहाबाद टिकट पे आप, कांग्रेस टिकट पे दावा? मेरा 1001% पूरा दावा है फतेहाबाद टिकट पे। आपने आदमपुर में जो भव्य विश्नोई वाले चुनाव में भी ललकार के मंच पे कहा था। अभी मैंने कहा था कि भी मैं फतेहाबाद चुनाव लड़ूंगा, अगला चुनाव मुझे फतेहाबाद से लड़ना है। मैं तो आज भी कहता हूं मैं फतेहाबाद से अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। कुलबीर जी, हमारा एक अनुभव है भी, अगर इस तरह से ओपन गेम खेली जाती है ना, तो वो आदमी ने जीतता कम है। नहीं देखो, हार जीत तो पब्लिक के अंदर, हाथ के अंदर। भी जैसे आप कह रहे हो ना भी मैं कांग्रेस पे, हुड्डा जी बैठे हैं भी मैंने फतेहाबाद से लड़ना है, हाँ जी, भी मेरा एक सपना है या मेरी एक इच्छा है। लोगों में एक चर्चा ये रहती है कि कुलबीर फतेहाबाद में दावा मजबूत कर रहे हैं, सूद बैठ गई तो बहुत बढ़िया है, हाँ जी। नहीं तो आदमपुर से लड़ेंगे। नहीं, मैं फतेहाबाद चुनाव लड़ूंगा, फतेहाबाद से चुनाव मेरा कन्फर्म है, फतेहाबाद चुनाव लड़ूंगा। नहीं, कांग्रेस टिकट ना मिली तो? कांग्रेस टिकट मेरे को देगी और उसको टिकट देगी। नहीं, कांग्रेस टिकट के तो प्रहलाद सिंह गिला खेड़ा क्यों ना दे कांग्रेस टिकट? वो हाईकमान की सोच है। नहीं, क्यों ना दे आप? मुझे क्या पता क्यों नहीं वो पहले देंगे। एमएलए रह चुके, 2 बार हार भी चुके। हाँ तो बस हार लिए, बस ठीक है। वो हार लिए कारण वो भी गिने जाएंगे, हर चीज के कारण गिने जाएंगे। मतलब कि भी हाईकमान ने एक ही बात की है कि भी जो मजबूत कैंडिडेट होगा उसको टिकट देंगे। हम सर्वे कराएंगे, हम सर्वे में संतुष्ट, सर्वे करवाएंगे। चलो, प्रहलाद जी की बात आप मानते हैं। एक बार बलवान सिंह दौलतपुरिया पे आ जाते हैं। बलवान सिंह दौलतपुरिया एक बार विधायक रह चुके हैं और जीते हुए हैं, तो वो उनको टिकट ना देके आपको क्यों दी जाए? देखो, फतेहाबाद के अंदर सबसे मजबूत रेट मेरे इसलिए बनता है कि भी मैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ। चौधरी प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा यहाँ से एमएलए बने थे, निर्दलीय बने थे। बलवान सिंह पूनिया लड़ा था, लोकदल से लड़ा था। बलवान सिंह दौलतपुरिया लोकदल से बना था, लोकदल से बना। उसके बाद कांग्रेस में आए हुए हैं। मैं शुरू से ऐसे कांग्रेस के अंदर हूँ। मतलब आपका तो कहना यह है कि मैं कांग्रेस का विधायक रहा और कांग्रेस में हूँ। हाँ, 2005 में भट्टू से विधायक था मैं। उस टाइम जिले फतेहाबाद लगता था, कांग्रेस सीटिंग विधायक था मैं कांग्रेस पार्टी का भट्टू से। तो सब जगह मजबूती मेरी बनती है। तो आप कांग्रेस का क्या भविष्य मान रहे हैं? चुनाव मतलब कांग्रेस का विधानसभा चुनावों में कांग्रेस इसी तरह, मतलब अब तो 50-50 मैच हो गया, ये 5-5 हो गया। वोट प्रतिशत भी आपने गिन लिया होगा और सीटों का एक आकलन आया, मेरा नहीं है, एक अखबार का आकलन है भी 46 पे कांग्रेस जीती है और 44 पे भाजपा जीती है। कहीं भाजपा जैसे इस तरह की मैनेजमेंट करके आगे निकल जाए, कहीं ऐसा हो सकता है? भाजपा कहीं आगे नहीं निकलेगी। हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि भी कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं नहीं कहता, आम जनता कहती है। आप किसी से पूछो कि भी जो पिछले 10 साल के अंदर हुड्डा साहब के राज में जो काम हुए थे, आज लोग उनको फिर याद करने लग गए। इस बीजेपी सरकार के अंदर भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी गुंडागर्दी है उतनी कभी नहीं थी। आज आम नागरिक हरियाणा प्रदेश का दुखी है। हर आदमी उन डर लगता है कि तू घर किस टाइम पहुंचेगा, तू सेफ पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। अपने फतेहाबाद देख लो आप, कितने मर्डर हो रहे फतेहाबाद के अंदर। कि भी इस कारण लोग कहते हैं कि भी अगर बदमाशी खत्म करवानी है और प्रदेश में अमन शांति पैदा करनी है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश को अमन शांति पैदा कर सकते हैं और इन बदमाशों का और भ्रष्टाचार का इलाज कर सकते हैं। कुलबीर जी, आप इस बात का तो जवाब देंगे ही देंगे भी किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दी है, श्रुति चौधरी ने, उनकी बेटी ने भी छोड़ दी है। उनकी बातचीत से यह लगा भी वो कांग्रेस से कम दुखी है, बाबू बेटे से ज्यादा दुखी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र, उनके बातचीत में ज्यादा फोकस रहा। वो तो इनकी सोच है जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने श्रुति को 2 बार चुनाव लड़वाया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुड्डा साहब, किरण चौधरी जी मंत्री थी। तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया उनको।
कि भी सार्वजनिक मंच पर आप बाप बेटे की बात करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। पहली बात तो हुड्डा साहब से कोई नाराजगी होनी नहीं चाहिए। हुड्डा साहब ने कभी कोई इंटरफेयर नहीं किया उनके बारे के अंदर। अगर वो भिवानी की बात है, उनके जिले की बात है, वो मंत्री थे, कभी हुड्डा साहब ने इंटरफेयर नहीं किया। ये तो कहने की बात है कि बाप बेटी चलती है। जब वो संघर्ष करता है उसका नाम आता ही है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे सांसद है, वो संघर्ष करते हैं, रात को 2-2 बजे तक लोगों के बीच में रहते हैं। आप लोगों से देखो ना कि वे नेता कहते हम लोगों से मिलते हैं, दिल्ली कोठे पे देखो 5-5, 10 हजार आदमी से दीपेंद्र सिंह हुड्डा मिलते हैं। और आज मैं कहता हूं कि अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को जो जीवित रखा है, जो ताकत दिया हम कार्यकर्ता के अंदर, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी है। कुलबीर जी, ये तो आपकी बातचीत होगी भी, किरण चौधरी जी को भी लेके होगी और दीपेंद्र हुड्डा को भी लेकर हो गई। सारी चीजें मतलब राजनीति का चक्कर अपनी तरफ से घूम रहा है। अब वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, मनोहर लाल नहीं है। तो क्या नायब सिंह सैनी के कार्यकाल पे कोई टिप्पणी बनती है? अभी तो शुरू हुआ है उनका कार्यकाल, शुरुआत ही हुई है। अब तो देखो टिप्पणी क्या, चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, 2 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा का जहाज डूब रहा है, यही मतलब है आपकी बात? डूबता हुआ जहाज, इस डूबते हुए जहाज को नायब सैनी उबार ले जाएंगे, कोई ऐसा हो सकता है? देखो इस बार लोगों ने मन बना लिया कि कांग्रेस पार्टी का राज लेंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। हर आदमी के दिमाग में एक बात बैठ गई है कि भी देखो बीजेपी से हर वर्ग दुखी है। 10 साल हो गए इनको यहाँ सीट बैठे कुर्सी के ऊपर, कोई इनके अधिकारियों पर नहीं है, कोई अधिकारियों पकड़ नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है। कि मैं बीच में आपको रोकूंगा, मेरे एक प्रश्न आ गया दिमाग में, मैंने पूछना था अभी किरण जी के साथ साथ। किरण चौधरी ने एक ये कहा है कि इन बाबू बेटा ने ना हर सीट पे 5-5 आदमियों को थपकी मार दी है। आपने भी सुना होगा, थपकी 5 लोग पैदा कर दिए। जैसे फतेहाबाद सीट ही ले लो, कुलबीर बेनीवाल दावेदार है। देखिए टिकट किसी को भी मिले, आप प्रहलाद सिंह को दावेदार तो मानो ही कि कांग्रेस टिकट का दावेदार है, बलवान सिंह दौलतपुरिया भी है, ठीक है जी, डॉक्टर शिवाज भी है और विनीत पूनिया भी है, ठीक है जी, 2-4 और भी होंगे। हाँ जी, हाँ जी, 5 तो पक्के हैं। हाँ जी। किरण चौधरी का कहना है कि ये 5 ही नाश कर देंगे, 1 को टिकट मिलेगी, बाकी 4 नाश कर देंगे। वो तो उनकी सोच है कि भी लोकतंत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र विश्वास रखती है। उसने कहा भी जो मजबूत है वो चुनाव उसको टिकट देंगे। तो संघर्ष तो करेगा कि भी अगर आपको कह दिया कि भी आप तो ये मन में आ गई कि भी अगर मैं मजबूत हूं टिकट आप ही मांगोगे। उसमें हुड्डा साहब ने काम पैदा कर दिया किसी को। हुड्डा साहब ने किसी को पैदा नहीं किया, अपने मन से हम कहते हैं चुनाव लड़ेंगे, हमारी ताकत दिखाएंगे, उसके अंदर 10 आदमी भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। हुड्डा साहब ने ये कहा कि मैं तेरे को टिकट दे रहा हूँ। हुड्डा साहब ने एक ही बात की है, जो हल्के के अंदर मजबूत आदमी होगा हम उसको टिकट देंगे सर्वे के हिसाब से। ये तो गलत बात है किरण चौधरी जी की। अब ना हम आपकी दबंगता और साहबगोई की परीक्षा लेने वाला एक प्रश्न पूछ रहे हैं। आपने अभी अभी ये कहा है ना, कांग्रेस ने बड़े मजबूत कैंडिडेटों को सर्वे करा के टिकट दी। आपने कहा है अभी, कैमरे में रिकॉर्ड भी हो चुका है। जी जी। कुमारी शैलजा ये कहती हैं कि भिवानी में गलत टिकट दी, सार में जयप्रकाश को गलत टिकट दी, सोनीपत में गलत टिकट दी, करनाल के इलेक्शन को गंभीरता से नहीं लिया, गुरुग्राम में बाहरी उम्मीदवार उतारा। ये इस तरह की टिप्पणियां कुमारी शैलजा ने की हैं। 5 टिकटें गलत दी हैं, इस पर क्या कहेंगे? कुमारी शैलजा की बात सही है? ये टिकटें गलत नहीं बांटी, टिकटें बिल्कुल सही बांटी गई है। टिकटें हाई कमान के अंदर ऊपर मीटिंग के अंदर बैठ के फैसला लिया गया था कि टिकट हुड्डा साहब ने नहीं दी, टिकट उदय भांजे ने दी, टिकट कमेटी ने दी है। जिस कमेटी के अंदर सर्वे हो गया था उस हिसाब से टिकटें बांटी गई है। बैंजी का नाम सरसा से आया तो बैंजू सरसा टिकट दे दी। उसके बाद आप इशारा जो लोगों की एक ही बात थी कि यहां से कौन चुनाव जीत सकता है, जयप्रकाश चुनाव जीतता है, जयप्रकाश टिकट दे दी। तो कांग्रेस पार्टी ने सर्वे करके टिकट दी है, ना कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट दी है। ये तो कांग्रेस पार्टी का था, ग्राउंड रिपोर्ट थी, जो ग्राउंड पे मजबूत था उसको टिकट दे दी कांग्रेस पार्टी के अंदर। एक बात पुरानी है, वीरेंद्र सिंह जी भाजपा से वापस कांग्रेस में आए तो किसी कार्यकर्ता से उनका ऑडियो वायरल हुआ, आपने पक्का सुना होगा। वो कार्यकर्ता कह रहा है जी सोनीपत से लड़ लो।
तो वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं भी सोनीपत में तो हुड्डा लुटिया डुबो देगा, 5 MLA उसके हैं। आपने सुनी थी ये चीज? मैंने सुनी थी। आपने नहीं सुनी थी? चलो, खूब व्यापक चर्चा में रही। मैं आपको बता देता हूं, हम सब ने सुनी थी ऐसी बात भी। कांग्रेस में आते ही वीरेंद्र सिंह जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका पे प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। कुमारी शैलजा टिकट वितरण को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ इशारा कर रही हैं, और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बन सकते हैं। ये विसंगतियों के रहते हुड्डा निकल जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। देखो, निकलने की बात नहीं है। आज आप हरियाणा प्रदेश की जनता से पूछो कि भी हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व कौन कर सकता है। कि भी मैं नहीं कहता, आम जनता कहती है। आम जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है। तो लोग कहते हैं कि भी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। हाईकमान भी चाहता है कि भी हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बने। आज लोग उनसे संतुष्ट है, हुड्डा साहब से। आज हुड्डा साहब के नाम से वोट मिलते हैं। आप कहीं पे जाओ, हुड्डा साहब को विरोध नहीं करते। इतनी रैलियां देखी आपने, लाखों की तादाद में लोग आए नहीं है। अगर हुड्डा साहब से अगर इतना विरोध होता तो रैली में कौन आता? कुलबीर जी, लोकसभा का चुनाव परिणाम आया। आपा चलो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, हमें और विधानसभाओं से नहीं मतलब। फतेहाबाद से रतिया सटा है, फतेहाबाद से टोहाना भी नजदीक है। टोहाना में 48,000 की जीत मिली, फतेहाबाद 22,000 में क्यों रह गया? देखो, जीत होती है, लोगों ने वोट दिए हैं। कांग्रेस तो शायद फतेहाबाद विधानसभा के अंदर अपने 7 या 8 गांव में थोड़े थोड़े वोटों से हारी हुई है। बाकी तो हर गांव में जीती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के विश्वास था तो यहां पे लोगों ने वोट डाले कि भी इस बार जो चुनाव हुए है, मैंने एक बड़ी बारीकी से चीज देखी कि भी ये चुनाव जनता ने लड़ा। जनता ने मन बना लिया था कि भी हम बहन जी को वोट देंगे। मेरे कहने से वोट नहीं दिए, लोगों के मन से वोट थे। उसी प्रकार हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। कुलबीर जी, बातचीत तो करने में आपसे बड़ा मजा आ रहा है, दबंगता से आप जवाब देते हैं। मेरा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद जो कुछ भी आप कहना चाहें स्वतंत्र हैं, कि लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस नेता एकजुट इसलिए रहे कि निशाना विधानसभा था। हर एक को विधानसभा में अपने, मैं दूसरी बात कहता हूँ, नंबर बनाने में सब आगे थे, काम भी किया है आप लोगों ने। ऐसा नहीं है भी चलो मैं नंबर बनाने, शब्द तो एक थोड़े से शब्द अच्छे नहीं होते। आप लोग काम करते भी नजर आए, एकजुट भी नजर आए। विधानसभा चुनाव में यह एकजुटता रह जाएगी? वक्त की बात है, वक्त क्या हेरफेर करता है किसी को नहीं पता। पीछे वक्त अच्छा था तो सारे एकजुट थे, वक्त अच्छा रहेगा तो ठीक रहेगा। ये तो वक्त के गर्भ की बात है। ईश्वर और भाग्य को मानते हैं आप? मैं सब चीज को मानता हूँ। मतलब जो भाग्य में लिखा वो होना है, वो होना है, उसके ऊपर उसको कोई नहीं रोक सकता। उसको कोई नहीं रोक। अगर इकट्ठा लिखा हुआ है तो इकट्ठे रहेंगे, अगर भाग्य में लिखा हुआ है भी सब अलग अलग होंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। यह वीडियो ना हम आपके हाईकमान तक भी पहुंचाएंगे। हाईकमान के लीडरों तक मैं पहुंचा देता हूं, मेरे पास उनके पर्सनल नंबर हैं। तो आप हाईकमान से क्या कहेंगे भी फतेहाबाद की टिकट का सर्वे करते वक्त किन बातों का ध्यान रखे? हर चीज का ध्यान रखो कि भी कौन इस इलाके का विकास कार्य कर सकता है, कौन इस इलाके को अच्छी तरह जानता है, किसकी इस इलाके में पकड़ है, सब चीज देखेगी हाईकमान। और हम तो कहते हैं कि भी सर्वे होएगा और सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे में कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, आप ये हमारे साथ पूर्व विधायक कुलबीर सिंह बेनीवाल, इनसे आपने बातचीत सुनी, बड़ी दबंगता से बातचीत करते हैं, हाजिर जवाब हैं और मित्र भी बड़े अच्छे हैं। जो कोई भी इनके सर्कल में इनका मित्र है, इनकी सराहना करते नजर आता है। मेरे को कुलबीर बेनीवाल के आलोचक ना के बराबर, मैं ये कहूं, मेरे से तो किसी ने आलोचना की भी नहीं है कि कुलबीर बेनीवाल हमें मिलता नहीं, हमारे फोन नहीं उठाता, या फतेहाबाद के विधायक के तौर पर भी मैंने इनको देखा है। हुड्डा पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो ये दबंगता से अपना
शासन चलाते थे। कुलबीर जी, हरियाणा जनादेश टाइम्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।